और भी अनेक प्रश्न जो ज्ञान गोष्ठी में आए हैं उसके आधार पर भी हम समकालीन सभा में उसकी चर्चा देखेंगे। सबसे पहले हम पार भावना की भी भूमिका देखेंगे। जैसे सुबह हमने दोपहर को समयसार परिशिष्ट की भूमिका देखी थी, इस तरह से हम पहले तो ये देखेंगे कि बार भावना का जो वर्णन आया हुआ है वो कहाँ पर आया हुआ है। बार भावनाओं का जो चिंतन करने की बात आई है, वर्णन की बात आई है, मैं कोई ग्रंथ की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूँ या कोई कवि ने उसकी रचना बनाई है उस अपेक्षा से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि जो बार भावना की जो बात आई हुई है वो असल में हकीकत में तत्वार सूत्र ग्रंथादि राज के अंतर्गत संवर के कारणों के अंतर्गत उसकी चर्चा हुई है। उसका अर्थ यह हो गया कि ये जो बार भावना है वो संवर का कारण है। उसका अर्थ तो ये हो गया ना, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र्य, तो उसके अंदर अनुप्रेक्षा की बात आई हुई है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो बार भावना का चिंतन है वो संवर का कारण के रूप में उसकी चर्चा आई है, नंबर एक बात। दूसरी बात, रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर जब संस्थान विचय नामक जब यहाँ पर धर्म ध्यान देखा जाता है तो उसके अंतर्गत भी बार भावना की बात आई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ है कि जब ज्ञानी धर्मात्मा को भी बार भावनाओं के चिंतन की आवश्यकता आ गई तो फिर मिथ्या दृष्टि को आवश्यकता है कि नहीं है। जरा थोड़ा समझना, क्या हम भूमिका पहले तो बना रहे हैं थोड़ी शांति से, कि बार भावना का जो स्वरूप ऐसा है, बार भावना के चिंतन का स्वरूप ऐसा है कि कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव उसको जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी होती है तब भी उसको ये बार भावना का चिंतन कार्यकारी होता है। और एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को जब उचली दशा में जाना होता है, जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी होती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको भी ये बार भावना का चिंतन आवश्यक होता है। हमने अब तक ये तो सुना कि कोई श्रावक का जीव होता है और बार भावना का चिंतन करते हुए जिनेश्वरी दीक्षा लेता है, लेकिन कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले भी बार भावना का चिंतन करके सम्यक्त्व कर सकता है। तो सुनो भाई, एक उपदेश की शैली होती है, बोध की शैली होती है, तो उसमें ये बात भी आती है। इसका मूल कारण तो यह होता है कि जैसे कोई एक पौधा होता है, पौधा पकता है तो यहाँ पर कुंड के अंदर क्या डाला जाता है, तो खाद्य पदार्थ डाला जाता है। और खाद्य पदार्थ डालने के बाद वो पौधा ऐसे ही उग जाएगा, वो पौधा ऐसे ही उग जाएगा एक एक नहीं, क्या उसका इसका इस प्रकार से विकास हो जाएगा? एक उस प्रकार से उसका विकास नहीं होता है, लेकिन उसको साथ में किसकी आवश्यकता होती है? तो कहते कि पानी की भी आवश्यकता होती है, जल सिंचन भी होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अगर पानी और सूर्य का प्रकाश न मिले और सिर्फ खाद्य ही डाला जावे तो बोलो वो पौधा पकेगा कि नहीं पकेगा? और यदि अगर पानी ही डालते रहे और सूर्य का प्रकाश भी उसको भरपूर मिलता रहे लेकिन खाद्य ही नहीं हो तो बोलो पौधा विकास करेगा कि नहीं करेगा? तो कहते हैं कि दोनों परिस्थिति के अंदर वो पौधे का विकास नहीं होगा, उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी ही तरह यहाँ पर कोई जीव इस संसार में, यहाँ पर कहते हैं कि जिनागम के माध्यम से बहुत ज्ञान तो कर लेवे,
लेकिन उसके जीवन में अगर वैराग्य न देखा जावे तो क्या वो अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। और यदि जीवन में अकेला वैराग हो, ऐसा भी प्राणी बहुत देखे, बहुत वैरागी देखे, लेकिन तत्वज्ञान की खबर ही नहीं है, तो क्या ऐसे जीवों को भी कोई चांस, अवकाश, लेकिन बहुत कसाई की मंदता है, वैरागी जीव है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, नहीं, उसने कसाई की मंदता में जीवन समर्पित किया है, कसाई के अभाव में जीवन समर्पित नहीं किया है। तो क्योंकि यहाँ पर तो कहते हैं कि दोनों की आवश्यकता देखी जाती है। दूसरी बात कि बात तो ऐसी होती है कि सच्चा ज्ञान तो उसको ही कहते हैं कि ज्ञान के साथ उसको नियम से वैराग्य शक्ति जागती ही है। अगर वैराग्य शक्ति प्रकट नहीं होती है तो उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, उसको सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ज्ञान तो होवे और वैराग्य न जगे तो कहते हैं कि उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान के साथ वो वैराग्य शक्ति अवश्य देखी जाती है। और अगर ज्ञान नहीं हो और बाकी अकेला वैराग हो तो पूज्य बैंश्री के शब्द में बात करे तो ए रूंधाएलो कसाई छे एनाथी विशेष बीजू काई नहीं। रूंधा हुआ कसाई मतलब हम भाव में समझ सकते हैं कि रूंधा हुआ कसाई किसको कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वरूप में ही ऐसा पड़ा हुआ है कि दोनों साथ में देखा जाता है। बराबर चर्चा करेंगे वैराग्य किसको कहते हैं उसकी चर्चा करते हम। अब जरा देखना कि जो 12 भावना है ना, तो अब तक हमने ये सुना है कि ये जो 12 भावना है, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, इसमें जो शुरुआत की जो 6 भावना है, अभी थोड़ा उपयोग सूक्ष्म में करता जाना। शुरुआत की जो 6 भावना है वो किसके परक है? हाँ, शुरुआत की 6 भावना है वो वैराग्य परक है। और बाकी की जो 6 है कौन सी है? आश्रव से शुरू करते हैं तो आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये 6 भावना किसके परक है? तो कहते हैं तत्व परक है। बराबर है, बराबर है ना। अभी हम दूसरी बात बताना चाहते हैं। अभी देखो, पहले तो ये कॉमन कथन कर लिया कि ये जो शुरुआत की जो 6 भावना है, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, तो ये सारी की सारी एक सामान्य रूप से हमने ज्ञान में ऐसे बना के बैठे के रखा है कि वो सारी की सारी वैराग्य परक है। और आश्रव, संवर, निद्रा वाली भावना है वो तत्व परक है। लेकिन अब सुनो, तो ये बात सही तो है कि 6 वैराग्य परक है और 6 यहाँ पर तत्व परक है, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। बात तो ऐसी है कि अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और असुचि वो तत्व परक भी है, और आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म ते वैराग परक भी है। क्या कहा, समझ में आता है कि नहीं आता? अनित्य भावना है वो वैराग्य परक ही है। हमने इस प्रकार से ही 12 भावना का पाठ किया और 12 भावना को इस प्रकार से ही हमने पढ़ने में रखा। हालांकि कोई गलत नहीं किया है, बात उसकी नहीं है। बात तो यह है कि जब तक अनित्य भावना को तत्व परक नहीं देखेंगे तब तक सच्चा वैराग उत्पन्न नहीं होगा। बात ये चल रही है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? हमने आज तक आश्रव भावना को तत्व परक देखा, लेकिन यहाँ पर बात तो ये चल रही है कि जब तक इसको यहाँ पर कहते हैं कि वैराग परक नहीं देखोगे तो आश्रव के अंदर, आश्रव भावना के चिंतन के अंदर यहाँ पर तत्व नहीं निकाल सकते हैं। जब तक वैराग्य नहीं निकाल सकते तब तक तत्व नहीं निकाल सकते हैं, और वहाँ पर जब तक तत्व नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ पर कहते हैं कि वैराग्य नहीं निकलेगा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं?
तो ये जो प्रकरण यहां पर चालू किया है, शायद लाइट बंद करना है तो कर सकते, बराबर। हाँ हाँ देखना भाई, चले। उसका अर्थ यह हो गया कि यहां पर हकीकत में कौन सी भावना चल रही है, कौन सी भावना का आपका चिंतन चल रहा है, सुनो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हकीकत में जो भी आपका चिंतन चल रहा है उसमें यहां पर तत्व और वैराग्य निकलता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट समझ में आया? कहने का मतलब थोड़ा कड़क बात करूं, थोड़ी अलग प्रकार से बात करूं, थोड़ा सा देखो, यहां पर प्योर शास्त्र स्वाध्याय वाली सभा है, इसलिए मैं हर प्रकार की बात कर सकता हूं, क्योंकि पचा सकते हैं आप, बराबर है ना। आप क्या पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी आगे जाकर बात करूं, आप समय सार पढ़ते हो, मैं तो नाम लेकर बोलता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दोनों में से क्या पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंस नहीं है। कान खोलकर सुन लो भाई, बराबर ने। लेकिन यहां पर कहते हो कि कैसी पद्धति से पढ़ते हो, तो कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंस है। अगर आप समय सार भी पढ़ते हो, लेकिन जैसे भगवान आत्मा की बात चल रही हो, लेकिन थर्ड पर्सन की बात चल रही हो, इस प्रकार से अगर समय सार पढ़ोगे तो कहते हैं कि न तत्व मिलेगा और न वैराग्य उत्पन्न होगा। यदि कोई न्यूज़पेपर में भी कोई घटना पढ़ने पर वो घटना अपने पर घटित करके पढ़ता है, तो यहां पर कहते हैं कि तत्वपूर्वक इसको वैराग्य भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? हमें क्रियाओं में नहीं उलझना है, या तो कोई एक पक्ष में नहीं उलझना है। हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपका चिंतन आपको लिए हुए है कि अन्य के लिए लिए हुए है, वो हकीकत में मार्ग में इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो 12 भावना है, वो 12 की 12 भावना है, वो तत्वपरक भी बोली जाती है, देखी जाती है, और यहाँ पर कहते हैं कि वैराग्य परक भी बोली जाती है। वो किस प्रकार से हम देखेंगे, घटित करेंगे हम, बराबर है कहने का मतलब। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले नंबर की भावना, क्रम के अनुसार अनित्य भावना। अब यहां पर कहते हैं कि अनित्य भावना, और ये यहां पर कहते हैं कि अनित्य भावना का चिंतन क्या है। अब मेरा यह प्रश्न है कि अज्ञानी भी अनित्य भावना का चिंतन करता है कि नहीं करता है? अच्छा, एक दूसरा प्रश्न पूछ लेते, अज्ञानी को अनित्यता का ज्ञान है कि नहीं है? अभी एकदम से अज्ञानी मत पकड़ना, थोड़ा सा आप समझे, ऐसा बिल्कुल इसको समझ में ही नहीं आता हो, उसको कुछ ख्याल ही नहीं हो, तो क्या ऐसा अज्ञानी नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूं। मतलब क्या अज्ञानी को भी क्या पता नहीं है कि ये घर परिवार वाले चले जाने वाले हैं? पता है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं? ये स्त्री पुत्र मकान वगैरह भी यार कभी भी चले जा सकते हैं, ऐसा उसको क्या पता नहीं है? पता है कि नहीं है? तो उसको ये अनित्यता का ज्ञान है कि नहीं है, थोड़ा सा समझना। अभी वो प्योर जो अपेक्षा है उसको थोड़ा सा गौण करना, यहाँ पर कुछ और बताना चाहते हैं। तो बात तो ऐसी होती है कि अगर अज्ञानी भी हो तो अज्ञानी को भी तो पता है कि ये सब साथ में हमेशा के लिए कोई रहने वाला नहीं है, तो उसको उसका ज्ञान तो है, उसके बावजूद भी वो दुखी क्यों है? और इसके चिंतन को यहाँ पर 12 भावना का चिंतन के अंतर्गत लिया नहीं है, ऐसा क्यों है? पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि इसलिए नहीं लिया है कि 12 भावना का चिंतन का अर्थ तो यह है कि जिसका चिंतन से मेरा उस पदार्थ संबंधी राग टूटे तो उस चिंतन को कार्यकारी कहेंगे। अगर मेरा उस पदार्थ संबंधी राग नहीं टूटता है तो फिर वो चिंतन हकीकत के अंदर कार्यकारी तो नहीं है।
बल्कि इसको चिंतन भी नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ अकेली चिंता कहेंगे। तो अज्ञानी का जो भी चिंतन शब्द का प्रयोग है, हकीकत में वो उसकी पीछे पीछे चिंता लगी हुई है। और ज्ञानी धर्मात्मा चिंताओं के काल में भी चिंतन करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उन पदार्थों का राग टूटा हुआ है, इसलिए उस पदार्थ संबंधी का चिंतन तो यहाँ पर 12 भावना के चिंतन के अंदर लिया जाता है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब यहाँ पर अज्ञानी को भी पता है कि ये क्षण भंगुर है, सुनो, लेकिन वहां पर वो दुखी क्यों है? एक दुखी इसलिए है कि क्षण भंगुरता ख्याल होने के बावजूद भी उसको कायमी पने रखना चाहता है, वो उसका दुख का कारण है। थोड़ा सा पकड़ना, अपने परिणाम को पकड़ना, थोड़ा समझ में आता है क्या कहना चाहते? जो भी पदार्थ उसको यहाँ पर संपर्क में आया, बराबर है कि नहीं? तो संपर्क में जब वो पदार्थ आया तो पदार्थ रूप है। अभी पदार्थ कैसा है? तो पदार्थ तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाला है। पदार्थ कैसा है? ये दोपहर का विषय आ गया, सुनना बराबर। ये पदार्थ कैसा है? तो पदार्थ तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। अगर द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो फिर पूछा जावे कि पदार्थ कैसा है, तो कहते हैं कि नित्यात्मक है, मतलब कि नित्य धर्म भी उसके अंदर सम्मिलित है और अनित्य धर्म भी उसके अंदर सम्मिलित है, बराबर है। तो पदार्थ तो इस प्रकार से अपने आप में वो पदार्थ तो नित्यात्मक पदार्थ है। अब बात ऐसी है कि ये जो अज्ञानी जीव है वो यहाँ पर उसकी कल्पना क्या पड़ी हुई है कि जो भी पदार्थ आया है तो यहाँ पर इष्ट करके यहाँ पर दुख का मूल कारण क्या है कि इसको रखना चाहता है। तो रखने की जो बुद्धि है उसकी, वो ही उसकी यहाँ पर अपने पास कायम ही बना रेवे, इस प्रकार की उसकी जो बुद्धि है, तो उसके अव्यक्त अज्ञान के अंदर पदार्थ को अपने पास नित्य के रूप में बनाए रखना चाहता है। वो उसके अज्ञान के कारण वो दुखी है। वस्तु स्वरूप का उसको अज्ञान पड़ा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर दुखी हो रहा है, क्योंकि पदार्थ कभी भी सर्वथा नित्य होता नहीं है। अवस्था तो निरंतर बदलाती रहती ही है। वो वस्तु के स्वरूप के मूल में पड़ा हुआ है और बदलाते हुए भाव को वो कायम रखना चाहता है। वही इसकी जो इच्छा है, मिथ्या इच्छा, मिथ्या कल्पना, वही हकीकत में उसके दुख का कारण है। समझ में आया कि नहीं? स्थूल उदाहरण देवे तो पता चले, थोड़ा स्थूल उदाहरण, बराबर कि नहीं? जैसे बोलो, जैसे जब बालक होता है ना, सुनो, तो घर के अंदर जब बालक होता है तो हम सब बालकों को क्या करना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बड़ा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बड़ा करना चाहता है, बराबर कि नहीं? और जब बड़ा होता है तो अभी धीरे धीरे और बड़ा करना चाहते हैं। समझ में आया क्या कहना चाहता है? यौवन होने के बाद किसी को वृद्ध जल्दी जल्दी नहीं होना है। आप समझो क्या निकला? इसकी कल्पनाएं देखो, यौवन होने के बाद इसको क्या करना है? अपनी सादी चलती भाषा में बात करें तो पर्याय को रोके रखना है। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि उसने अनित्य में नित्यता की कल्पना करता है। आप पॉइंट समझ में आया? मतलब कि जो पर्यायों में परिवर्तन होता जाएगा, उन पुद्गल परमाणु के स्कंद में जो परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन उसको वहां पर तो रोकना चाहता है। और जहां अपने ही क्रम अनुसार वो पर्यायों में परिणमन होता है, तो उस पर्यायों के परिणमन में वो जल्दी जल्दी क्या करता है? एक एक बदलाव करना चाहता है। ऐसे यहाँ पर जो अनित्य का जो धर्म है, अनित्य नामक धर्म के कारण पदार्थ में जो पर्यायों की जो व्यवस्था होती है और पर्यायों की सुनिश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, इनको न स्वीकार करते हुए अपनी मिथ्या कल्पना से या तो वो जल्दी जल्दी करवाना चाहता है या तो कहीं ना कहीं रोकवाना चाहता है। तो वो अनित्य धर्म संबंधी, पदार्थ संबंधी उसकी जो मिथ्या कल्पना के कारण वो दुखी है। वस्तु में बदलाव है इसलिए कोई दुखी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु तो परिणमनशील है। ज्ञानी धर्मात्मा उस समय क्या देखते हैं
एक ज्ञानी धर्मात्मा तो प्रत्येक समय, भले छद्मस जीव के ज्ञान में एक एक समय की अवस्था कोई पकड़ में नहीं आती है, लेकिन उसके अनुमान ज्ञान के द्वारा और अनुभव ज्ञान के द्वारा, द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा यहाँ पर वो पदार्थों का जैसा ऐसा स्वरूप समझते हैं, जानते हैं। इसलिए बनती हुई घटना में हालांकि चारित्र मोह के उदय से कुछ परिणामों में विचलितता उनको भी देखी जाती है, उसके बावजूद भी हकीकत में यहाँ पर ज्ञानी धर्मात्माओं को कोई भी प्रकार की पर्यायों के परिणमन में आग्रह बुद्धि नहीं होती है। ये एक शब्द नया डाला, क्या कहा? उनको कोई भी पर्यायों के परिणमन में आग्रह बुद्धि नहीं होती है कि ये नहीं होवे, ये इस प्रकार से ही होना चाहिए। इसका कारण एक ही है कि वो पदार्थों की व्यवस्था जैसी है ऐसे वो समझते हैं, अनित्य धर्म को भी जैसे है ऐसे समझते हैं। और अनित्य धर्म का ज्ञान भी सच्चा कब? जब नित्य स्वभाव की जब दृष्टि पूर्वक यहाँ पर वो जो ज्ञान प्रकट हुआ है, वो प्रमाण ज्ञान जो प्रकट हुआ है, वो प्रमाण ज्ञान के अंदर नित्यपना और अनित्यपना दोनों का एक साथ यहाँ पर यथावत जो ज्ञान प्रकट होता है, उस अनुसार वो जो भी सारी व्यवस्था है जगत की, उस अनुसार देखते हैं। इसलिए उस समय वो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, और ज्ञाता दृष्टा के कारण है प्रत्येक समय के फेरफार के काल में भी वो यहाँ पर कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या बोलता है, एक एक चलायमान नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर शांति और आनंद को ही भोगते हैं। बहुत बहुत समझने जैसी बात। बोलो, ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन के अंदर उसके घर के प्रसंगों में भी किसी का बोलो वियोग होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे और क्या बात करें, जब भरत चक्रवर्ती थे ना, भरत चक्रवर्ती जब यहाँ पर ऋषभदेव भगवान यहाँ पर निर्वाण को पधारे, और जब ऋषभदेव भगवान जब निर्वाण को पधारे तो भरत महाराज ध्रुस के रोने लगे। तब सहोदर में इंद्र उनको पूछते हैं, अरे महाराज आप भी तो एक ही भव में, यही भव में एक मोक्ष जाने वाले हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि क्यों रोते हो? तो कहते हैं कि ये हमें भी पता है कि हम यही भव में मोक्ष में जाने वाले हैं, और हमें भी पता है कि ये संसार का नियम है। तो इस प्रकार से यह जो जीव है तो क्या उनका भी निर्वाण तो होगा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हमारा रोने का कारण क्या है? हकीकत में ये रोने का कारण तो ये राग भाव है। समझना, एक एक बात समझना, वो जो चारित्र मोह के उदय से आया हुआ है, और किसके प्रति राग भाव था? देखे कि जिन वचन के प्रति राग भाव है कि अब ये निर्वाण के बाद एक एक तीर्थंकर की देशना एक एक जगत के जीवों को मिलना बंद हो गई। तो ये जिन वचन के प्रति हमारा जो राग भाव है, तो ये जो रो रहा है, एक एक ये रो रहा है, सुनो तो कहते हैं कि ये भरत चक्रवर्ती का औदैक भाव रो रहा है। लेकिन उस समय भी भरत चक्रवर्ती का सम्यक ज्ञान क्या काम कर रहा है? एक एक परिणमन है, वो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का नियम है। उत्पाद वही द्रव युक्तम सत, वो सत पदार्थ का नियम है, बदलाव आएगा तो आएगा ही। यहाँ पर कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी फेरफार कर सकता नहीं है, स्वयं वो तीर्थंकर का जीव भी फेरफार नहीं कर सकता है, और ना मैं चक्रवर्ती भी फेरफार कर सकता हूँ। एक एक इस बात का ज्ञान होने के कारण अंदर में क्या है? एक एक अंदर में सहजपने से ज्ञाता दृष्टापने का भाव है कि नहीं? कहने का मतलब ज्ञानी धर्मात्मा कहाँ देखते अनित्य धर्म को? ज्ञानी धर्मात्मा अनित्य धर्म को पदार्थ में देखते। जरा समझना जरा एक एक चीज। तो क्या इस प्रकार से बदलाव तो वस्तु स्वरूप का नियम है। जरा दूसरा पॉइंट मगज में आया, सुनो जरा। अनित्य धर्म में दो पॉइंट से हमें देखना है। चिंतन कैसे करेंगे हम? प्रत्येक समय हमारे बीच में ही हम ये संयोगों के बीच में खड़े हैं। एक तो संयोग का वियोग के रूप में भी अनित्य भावना के अंदर उसकी चर्चा आई हुई है। सुनना, संयोग के वियोग के रूप में भी यहाँ पर अनित्य भावना के चिंतन में उसकी चर्चा आई है, और पदार्थों के बदलाव के रूप में भी उसकी चर्चा आई है। दोनों में अंतर क्या है जरा समझना। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति आज है, उसका वियोग हो गया। कोई यहाँ पर आज यहाँ पर कहते हैं कि धन था, तो धन का यहाँ पर क्या हो गया? तो धन का यहाँ पर वियोग हो गया। कोई जीव यहाँ पर अमीर था,
तो यहां पर कोई दरिद्री हो गया, थोड़ा सा समझना। तो इस प्रकार से संयोग का वियोग के रूप में भी यहां पर उसकी चर्चा आई है, बराबर है। अभी दूसरा पॉइंट, पदार्थ के परिणमन के रूप में भी उसकी चर्चा आई है। कैसे दृष्टिकोण से उसका विचार करें, जरा समझना, बराबर बराबर है। मेरा प्रश्न यह है कि 3 साल पहले आपने एक साड़ी खरीदी थी, बराबर है। अब बात यह है कि 3 साल पहले आपने जो साड़ी खरीदी थी, तो मेरा यह प्रश्न है कि आपने 3 साल पहले जो साड़ी खरीदी और फिर खरीद कर आपने यहां पर कहते हैं कि अलमारी में रख दी। 3 साल के बाद आपके घर पे प्रसंग आया, 3 साल के बाद आपके घर पे प्रसंग आया, अब वो साड़ी आप निकाल कर यूज करते हो, तो मेरा प्रश्न है कि वो साड़ी पुरानी है कि नहीं है। गंभीर सवाल है, सवाल गंभीर है। मेरा प्रश्न समझ में आया? 3 साल पहले खरीदी थी, फिर अलमारी में रख दी थी और फिर अलमारी से 3 साल के बाद निकाली। अब मेरा यह प्रश्न है कि ये 3 साल बाद वाली साड़ी है, बोलो ये पुरानी है कि नहीं है? कितना गजब का साइंस छुपा हुआ है, जरा बराबर समझना इसके अंदर, बराबर ना। अभी इसमें भी डिस्कशन करना पड़ता है कि भाई नहीं है, लेबल नहीं लगा, अगर लेबल लगाया हुआ है तो ये नहीं है, लेकिन लेबल निकाल दिया है तो पुरानी हो गई, ऐसा है कुछ। तो फिर क्या है, इसकी क्या स्वरूप क्या है? हम जगत में क्या देखे, पदार्थों को किस ढंग से देखे, बात तो वो चल रही है। जवाब देने की छूट है, शामकालीन सभा में भी और सुबहकालीन सभा में जवाब देने की छूट है। क्यों कोई बोलते नहीं है? मैं साड़ी वाले बहन को ही पूछते हूँ, सब कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या बात है? पुरानी है कि नहीं है, हम क्या देखते हैं, हमारे नजर में उसको क्या देखते हैं? क्या देखते हैं तो दूसरा पॉइंट देते हैं, क्या देखते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और क्या देखेंगे तो यहां पर वैराग्य उत्पन्न होगा। अभी वो मामला मेरी नहीं है, वो वाला कॉमन जवाब है। अभी आप समझ गए कहने का मतलब, लेकिन इसकी जड़ पकड़े, हम यहां पर वो जो बात करना चाहते हैं तो वो एकदम कॉमन जवाब है, वो मेरी नहीं है वाली मामला। या तो उसकी द्रव्य गुण पर्याय से जड़ पकड़ेंगे, तब जाकर वो राग कहीं जाकर उठेगा। आप समझे, निकलेगा कहने का मतलब, बराबर ने। तो हमें जड़ से देखना है। बोलो, अरे जिस समय आपने खरीदी थी ना, तो दूसरे ही समय वो, सुनो, वो कैसी हो गई? वो पुरानी हो गई। पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? 3 साल तक मेरी नई की नई साड़ी, नई की नई साड़ी, नई की नई साड़ी, एक एक नई की नई साड़ी है, के वो कैसे हो गई? जिस दिन यहाँ पर दुकान में लाए थे तब से नहीं, जिस दिन बनी थी तो दूसरे ही समय में वो पुद्गल परमाणु की वो पर्याय तो चली गई थी, और पुरानी पर्याय की अपेक्षा से आपने ये पुरानी कही। और पॉइंट सुनो, थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, बारीक पॉइंट है। पूर्व की पर्याय के अपेक्षा से ये जो पर्याय है तो उसको नहीं की थी, तो दूसरे समय में आप घर पे लाए समझने के लिए, तो वो कैसी हो गई? एक वो पुरानी हो गई, बराबर ना। तो यहाँ पर 3 साल की कुल मिलाकर क्या बोलेंगे कि भाई वो तो पुरानी है, क्योंकि नई 3 साल पहले लाए थे, तो वो पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। अभी सुनो सुनो सुनो, अरे वो उस अपेक्षा से पुरानी हो गई, और पर्याय का स्वरूप तो एक समय का है। हकीकत में हर एक समय नई पर्याय उत्पन्न होती है, तो जिस समय देखा उस समय आपकी साड़ी नई है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पुरानी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे समय एक पर्याय का, एक समय की पर्याय का काल कितना? एक समय पर्याय का काल कितना है? एक समय। दूसरे समय तो वो पर्याय रही नहीं, वो पर्याय तो वहां पर वही पर्याय दूसरे समय तो अपने आप ही नष्ट हो गई, और दूसरे समय में किसने जन्म लिया? तो क्या फ्रेश नई पर्याय ने जन्म लिया।
तीसरे समय में फ्रेश नई पर्याय ने जन्म लिया, तो 3 साल के बाद क्या, आप 30 साल के बाद भी देखोगे तो भी वो पर्याय कैसी है, एक एक नई ही है। और पुरानी पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो आपको दूसरे समय की पर्याय भी आपको कैसी लगेगी, पुरानी लगेगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे पर्यायों का स्वरूप कौन जानता है? तो क्योंकि इस प्रकार से सूक्ष्मपने से पर्यायों का, अनित्यता धर्म का स्वरूप कौन जानते हैं? ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं। तो सुनो सुनो, वो पुरानी भी नहीं करते हैं और नई भी नहीं करते हैं, क्योंकि नई पुरानी सापेक्ष भाव है और नई पुरानी नहीं करते हैं, इसलिए राग भाव भी नहीं करते हैं और शोक भाव भी नहीं करते हैं, हरक भाव भी नहीं करते और शोक भाव भी नहीं करते। श्रद्धा अपेक्षा से समझना, बराबर के नहीं? और अज्ञानी प्रत्येक समय ये नई पुरानी नई पुरानी नई पुरानी नई पुरानी नई, पूरी जिंदगी चली गई और प्रत्येक समय हरक शोक करता है। उसका मूल कारण क्या है? एक एक अनित्य धर्म को अनित्यपने उसके स्वरूप से नहीं पहचानने के कारण पूरा का पूरा संसार खड़ा होता है। कैसे राग टूटेगा? जो भी आया, अभी नया शब्द का प्रयोग किया ना, क्या प्रत्येक समय नया देखते हो? तो नया देखते हो ऐसा कहने पर भी वहां राग कराने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन ज्ञान का गेय बनाने का प्रयोजन है। दूसरे समय भी आपका वो क्या बन रहा है? एक एक आपका ज्ञान का गेय बन रहा है। तीसरे समय भी क्या बन रहा है? एक एक ज्ञान का गेय बन रहा है। वो गेय कैसा है? एक एक नित्यात्मक है। तो क्या पदार्थ वो का वो है और इसके अंदर बदलाव देखा जाता है। बदलाव कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनित्य धर्म है। अरे वो भी कैसा है? अरे सुनो, अनित्य धर्म है, इसके अंदर कभी भी मलिनता नहीं होती है। मलिनता नहीं होती है मतलब क्या? अनित्य धर्म के कारण प्रत्येक समय पर्याय होती रहेगी और एक समय से ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अनित्य धर्म बैठा हुआ है, इसलिए दूसरे समय वो नहीं रहेगी। ऐसे पर्याय के स्वरूप को जानने पर यहां पर ज्ञाता दृष्टा का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। कैसे देखोगे? नई कार आ गई, नई गाड़ी आ गई, नया मकान आ गया। देखो सुनो, ये वस्तु परक चिंतन हो गया, ये तत्व परक चिंतन हो गया। और वैराग्य परक चिंतन क्या हो गया? अरे आज ये गाड़ी तेरी नहीं आई है, या तो गाड़ी चली जाने वाली है, या तो गाड़ी को छोड़कर तू चले जाने वाला है। ये वैराग्य परक, बराबर। घर में पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तो क्या घर में पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो क्या हो गया? तो क्या वैराग्य परक चिंतन क्या है? तो क्या वैराग्य परक चिंतन यह है कि पुत्र की उत्पत्ति तो हो गई है, लेकिन पता नहीं कब, कौन जाने, उसका भी काल खत्म हो जावे, आयु कर्म जितना कब खलास हो जावे। तो क्या वो भी टिकने वाला नहीं है। या तो वो टिकने वाला नहीं है, वो तो चले जाएगा, या तो उसके पहले मैं चले जाने वाला हूं, बराबर। इसका चिंतन कब करना? कोई पूछे, सुनो जरा, सुनो और पॉइंट सुनो। कोई पूछे कि भाई पुत्र चला जावे, तब आप ये बोलो, लेकिन जब है तब तो उसके साथ खेलने दो, इसका मोह करने दो। सुनो सुनो, बराबर है कि नहीं? जब है तब तक तो हम उसके साथ इस प्रकार से ढंग से रहे, चला जाएगा तब चला जाएगा। पैसा जब तक है तब तक तो यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि सुखी आनंद से रहने दो, जब चला जाएगा तब चला जाएगा। अरे भाई साहब, जब है तभी उसका मोह तोड़ो, जब है तभी उसका राग तोड़ो। जरा समझना बराबर। जब है तब उसका इस प्रकार से वस्तु परक चिंतन करने से उसका राग टूटेगा, तो जब साक्षात में चला जाएगा तब इतना दुख नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो चीज मौजूदगी में है, जो चीज वर्तमान में है, तो उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होना मतलब क्या? एक एक उसका राग तोड़ना, वो ही वैराग्य उत्पन्न होना है। और वैराग्य कुछ है नहीं, कोने में बैठ जाना वो नहीं है, लेकिन उसको अपने से ही जुदा जानो, उसको अपने, उसको यहाँ पर कहते हैं कि कभी भी उसके संयोग के वियोग के रूप में जानो। तो इस प्रकार से वर्तमान में ही जानोगे तो कहते हैं कि उतना राग उत्पन्न नहीं होगा। और इस प्रकार से नहीं जानोगे तो पर्याय की चाह पड़ी है, पर्याय बुद्धि पड़ी है, तो यहाँ पर कहते हैं कि राग हुए बिना नहीं रहेगा। कैसे चिंतन करोगे? यहां पर तो बहुत वर्णन आया हुआ है। अनित्य भावना का चिंतन वैराग्य परक कैसे करे और तत्व परक करे कैसे करे?
प्रत्येक समय द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु के स्वरूप का चिंतन कैसे करेंगे। जैसे जैसे चिंतन करते जाओगे तैसे तैसे पता चलता है कि इसमें कुछ करने का धरने का रहता नहीं है। जब करना धरना ही रहता नहीं है तो बोलो मैं किसका रोऊं और किसका हंसूं, विचार तो करो क्या नहीं करो। तो इस प्रकार से अनित्य धर्म का चिंतन, सुनो, अनित्य भावना के चिंतन में क्या करना है कि अनित्य भावना के चिंतन में पदार्थ को कैसा देखना है, पदार्थ को तो नित्यात्मक देखना है और उनके दोनों पहलू से उसका चिंतन करना है। और दोनों पहलू से चिंतन करना है कि पदार्थ का कभी मूल रूप से नाश नहीं होता है और मूल रूप से नाश हुए बिना भी उसमें बदलाव हुए बिना नहीं रहता है, यही पदार्थ का स्वरूप है। तो इस प्रकार से उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत्य को लेते हुए पदार्थ है। तो ऐसे चिंतन करने पर जो भी घटना बनेगी तो ये घटना के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एक पदार्थ का परिणमन, पदार्थ का स्वभाव दिखाई देगा। तो सहज भाव से हमें क्या उत्पन्न होगा, सहज भाव से ज्ञाता दृष्टापना उत्पन्न होगा। ख्याल में आए कि नहीं। ये ज्ञान, पहले ज्ञान करें। और ज्ञान सार्थक कब, मैंने शुरुआत भी की थी, ज्ञान की सार्थकता कब, अगर हमारा राग टूटे तो ज्ञान की सार्थकता समझना। अगर उस पदार्थ संबंधी अगर राग नहीं टूटता है तो यहां पर कहते हैं कि वो ज्ञान की सार्थकता ही नहीं है। एक दूसरी बात बता देवे, मालूम है जैसे जैसे काल उतरता जाएगा ना, ज्ञान बहुत होता जाएगा और वैराग्य बहुत कम होता जाएगा। ये लिख के रखना, क्या कहूं, बहुत आवश्यकता है, अपने को गंभीर बनाने की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान बहुत हो जाएगा, लेकिन राग टूटना बहुत भारी हो जाता है। राग क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि अनादि के ही ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं। इसके लिए अंदर में तैयारी की आवश्यकता होती है। क्या कहा, वस्तु का जो ज्ञान होने के बाद भी एक अपने अंदर में तैयारी नहीं होती है तो यहां पर कहते हैं कि वैराग्य नहीं होता है। बहुत समझने जैसी बात है। सुनो, एक दूसरे एंगल से बात करता हूं। अभी देखो दूसरा पॉइंट, भरत चक्रवर्ती को वैराग्य कब जगा, बाहुबली जी को वैराग्य कब जगा, बोलो कौन बताएगा। बाहुबली जी को वैराग्य कौन कब जगा, शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कब जगा। मेरा यह प्रश्न है कि क्या वैराग्य कोई घटना बनी तभी जगा। थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। जैसे यहां पर गजब की बात है, बाहुबली तो युद्ध में जीत गए तो अभी वैराग्य जगा। थोड़ा समझना, मैं ये पूछता हूं जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब वैराग्य जगा कि यहां पर जब कोई घटना बनी तब वैराग्य जगा। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं, विषय पकड़ में आता है ना क्या कहना चाहते हैं वो आप सबको, बराबर है। हाँ, अरे सुनो, एक्चुअली तो स्वभाव की जब दृष्टि हुई, जब आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या वो ज्ञान के साथ ही वैराग्य शक्ति तो प्रकट हो गई। इसकी सिस्टम देखो, प्रथमान योग में भी किस प्रकार से बताया है, जिनागम में किस प्रकार से बताया, फिर साधना किस प्रकार से चलती है, थोड़ी सिस्टम देखें। अब बात तो ऐसी होती है कि श्रद्धा अपेक्षा से देखा जावे तो ज्ञानी को तो ज्ञान वैराग्य शक्ति साथ में चलती है। मतलब जितनी कसाई का अभाव हुआ इतना राग तो टूट गया है। स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जितनी कसाई का अभाव हुआ तो इतना राग तो उनको टूट गया, बराबर के नहीं। लेकिन क्या हुआ कि इतना राग नहीं टूटा कि वो घटना से भी प्रभावित होकर यहां पर विशेष साधना के लिए चल पड़े। लेकिन यहां पर जब विशेष घटना के काल में जब यहां पर विशेष तैयारी होती है तब विशेष पुरुषार्थ में वो राग टूटता है, तब चल पड़ते हैं। तब तक चारित्र के मोह के उदय में वो भी झूलते हैं। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई घटनाओं के माध्यम से आपको वैराग्य नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी स्वयं की तैयारी होगी तब आपको वैराग्य होने वाला है। पॉइंट समझ में आया क्या कहते हैं, बराबर है कि नहीं। जैसे किसी का मरण देखकर यहां पर कहते हैं कि वैराग्य हो जाता है, एक है नहीं, मरण तो रोज देखते, रोज पढ़ते, रोज सुनते, लेकिन जब यहां पर तैयारी हो जाएगी
तो यहां पर कहते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति होगी तो भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और अगर यहां की तैयारी नहीं होगी तो यहां पर कहते हैं कि सारे के सारे परिवार वाले चले जाएंगे तो भी यहां पर कहते हैं कि वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बहुत समझने जैसी बात है, समझ में आया कहने का मतलब। हम सब ने एक उदाहरण दूं, सरल पढ़े, शामकालीन सभा में थोड़ा सरल पढ़े, बराबर है कि नहीं? बोलो आपके और हमारे परिवारजनों में भी बोलो कोरोना में कितने लोग चले गए थे, बराबर है कि नहीं? उस समय जैसे कि किसी का कोई तो किसी का कोई, किसी का कोई सगा वाला तो किसी का कोई सगा वाला, बराबर है कि नहीं? मेरा यह प्रश्न है कि अभी उन लोगों को गए कितना टाइम हुआ है? 2, 2.5 साल, 3 साल, इससे ज्यादा नहीं, बराबर है कि नहीं? कहना तो इतने इतने घर परिवार वाले चले गए तो भी यहां पर कहते हैं कि कितनी उदासीनता आ गई। और दूसरी भाषा में कहे तो वापिस थे ऐसे के ऐसे, समझ में आए? वापिस थे ऐसे के ऐसे मतलब समझ गए? मतलब कि वापिस थे ऐसे के ऐसे हो जाता है। इसका अर्थ यह हो गया कि बाहर में कितनी भी घटना बन जावे तो भी यहां पर कहते हैं कि वैराग्य नहीं जगता है। तो यहां पर कहते हैं कि वैराग्य कैसे जगेगा? सुनो, जितना जितना अरे स्वरूप चिंतन चलेगा, जितना जितना सुनो सुनो 6 द्रव्य का चिंतन चलेगा, 2 अलग अलग बातें। जितना जितना आत्मा स्वरूप का भी चिंतन चलेगा वस्तु परक, जितना जितना 6 द्रव्यों का वस्तु परक चिंतन चलेगा, जितना जितना 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता का वस्तु परक चिंतन चलेगा, जितना जितना उन धर्मों और शक्तियों का चिंतन चलेगा, इतना इतना ज्ञान में प्रगाढ़पना आता जाएगा। जितना जितना ज्ञान में प्रगाढ़पना आता जाएगा, इतना इतना राग शिथिल होता जाएगा। जितना जितना राग शिथिल होता जाता है, इतना इतना राग घटता जाता है। तो जितना जितना राग घटता जाता है तो सम्यक ज्ञान के साथ उसको वैराग्य जगह, ऐसा कहने में आता है। ख्याल में ऐसे बाकी कितना भी दृश्य देख लो, जब इस जीव की तैयारी नहीं होती है तो कहते हैं कि वो वहां पर ही खड़ा रह जाता है। थोड़ी सी क्रिया पर तैयारी हो जाती है तो छोटी सी छोटी भी घटना क्या हो जाती है, उसके कहते हैं कि वैराग्य में क्या बन जाता है? एक वैराग्य में निमित्त बन जाता है। पंडित सदाशिवदास जी की टीका है ना, सुनना जरा, एक स्टाइल उन्होंने क्या बताई ये बताते। पंडित सदाशिवदास जी ने यहां पर क्या बताया कि जब अनित्य का लिस्ट बताया, जरा समझना उनकी शैली और उनकी स्टाइल जरा समझना, कि अनित्य का जब लिस्ट बताया तब यहां पर रुद्धि, संपदा, वैभव ये सब भी कैसे एक एक अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इसके बाद उन्होंने लिस्ट में लिया कि यहां पर कहते हैं कि ये जो पुत्र है, पत्नी है, पुत्री है, मित्र है, ये सब भी कैसे है? तो क्या अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उसके बाद और नीचे उतरे, फिर यहां पर कहते हैं कि ये पैसा, धन वगैरह, इसको अलग से कहा, एक ये भी कैसे है? तो क्या ये भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उसके बाद और नीचे उतरे, कहते कि ये यौवन वगैरह, बराबर है कि नहीं, ये कैसा है? तो क्या ये भी यहां पर कहते हैं कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मेरा यह प्रश्न है कि पुत्र आदि, श्री आदि, या तो धन वैभव आदि, इतना ही लिखने की जरूरत थी? इन सब का लिस्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? बराबर ना? इतने पेज यहां भर भर के हम तो समझ गए क्योंकि हम बहुत होशियार है, तो क्योंकि इतना बोल दिया तो हमको पता चल गया, बराबर ना? इन सब का इतना बड़ा लिस्ट और किसी को भी बाकी नहीं रखा। जो भी अपने जीवन में अपनी अवस्था या तो अपने संयोग की जिसकी जिसकी भी मुलाकात होती है सांसारिक जीवन में, उन सबका लिस्ट में सबको अलग अलग लिखकर अपने को ज्ञान कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्रश्न है हमारा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी सुनो, क्यों चिंतन करते हैं? ये वैराग्य का प्रकरण है तो इस प्रकार से क्यों इसका लिस्ट आया है मालूम है आपको? अनेक प्रकार के औदैहिक भाव है। जीव अनेक प्रकार के औदैहिक भाव में से कोई विशिष्ट प्रकार के औदैहिक भाव में रुका हुआ है। एक एक पॉइंट समझना। तो कोई जीव को कोई औदैहिक भाव सता रहा है, इसके संसार बंधन का कारण विशेष रूप से पड़ रहा है। तो कोई जीव को कोई यहां पर औदैहिक भाव उसके संसार विशेष बंध का कारण पड़ रहा है। तो जो जीव को जो घटित होता है तो पंडित जी कहते हैं कि तू विशेष रूप से उसका चिंतन कर।
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जब देह के विलय का टाइम आया था तब इसको सबसे ज्यादा राग किसका सता रहा था? जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जब यहाँ पर विदाई लेने का जब समय पका था तब यहाँ पर उसको 6 खंड का इतना राग नहीं सता रहा था। एक सामान्य रूप से जरा समझना, बराबर है कि नहीं? इतना नहीं सता रहा था जितना उसकी पत्नी कुरुमती के अंदर उसका राग इतना सता रहा था। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि मरणना समये आ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नो जीव जो અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે 700 વર્ષનું આયુષ્ય, અને અહીંયા આગળ કહે છે કે આ એક આયુષ્યના ફળમાં અહીંયા આગળ 7મી નરકમાં જઈને ઉત્પન્ન થયો, અને 7મી નરકની અંદર 33 સાગરનું આયુ એને અહીંયા આગળ 700 વર્ષથી ભાગાકાર કરવામાં આવે, डिवाइड करने में आवे, तो यहाँ पर कहते हैं कि एक एक श्वास के अंदर कितने कितने पल्योपम उसको भोगना पड़ेगा। तो वो किसके कारण? तो कहते कुरुमती के राग के अंदर कहते हैं कि वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मर के 7वीं नरक में चला गया। ये गुरुदेव श्री का चिंतन था, कैलकुलेशन निकाल कर बताते थे। तो वहां पर क्या हो गया? एक पत्नी, तो क्या एक पत्नी का राग 7वें नरक की नारक में, हालांकि वो मिथ्यात्व वश वो जीव को इतना तीव्र राग में पड़ा था, तो इतना तीव्र राग में पड़ा था तो वो राग लेकर वहां पर कहते कि वह उत्पन्न होने के लिए चला गया। विचार तो करो। अभी मेरे को विषयांतर नहीं करना है, लेकिन इसमें बहुत सारी एक एक चीज के अंदर भी और कितनी चीजें अंदर में छुपी हुई है, कितना भाव भरा। अरे और एक बात बता दूं, याद आ गई, अरे इतना वेद का तीव्र आसक्ति वाला परिणाम तुझे नपुंसक बनाकर छोड़ दिया। देखो तो सही समझ में, ये गुरुदेव श्री का वचन मेरे को यहाँ पर पढ़ने में आया। यहाँ पर किधर लिखा है ना, नपुंसकता, ये शुभ विकल्प को उत्पन्न करना, यही एक नपुंसकता है। और फिर शुभ विकल्प ही मैं हूं, वह तो नपुंसकता से भी बड़ी नपुंसकता है। तो यहाँ पर तो कैसे हीन परिणामों में पड़ा हुआ जीव उसमें एकत्व बुद्धि करते हुए कहाँ चला जाता है, देख तो सही। और सुनो, अरे भाई सुनो, क्या ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भी पता नहीं था? क्या उसको ज्ञान नहीं था कि वस्तु क्षण भंगुर है, ये अनित्य है? पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? अरे जानकारी तो थी, सुनो, लेकिन ये तीव्र मोह और ये तीव्र राग ने क्या कर दिया, एक उस अज्ञान के सामने भी नहीं देखा और पत्नी के सामने अत्यंत तीव्र राग किया और वहां से उठकर वो वहां चला गया। कहने का मतलब इसलिए कहा उतरते काल में ज्ञान के साथ गंभीरता की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा हर चिंतन मेरी कसाई कैसे टूटे, मेरा यहाँ पर कहते हैं कि राग कैसे टूटे, इस प्रकार का वो चिंतन भले अल्प होगा तो भी कार्यकारी होगा। क्या कहा? अपने ऊपर घटित किया हुआ कोई भी चिंतन अगर अल्प होगा तो भी कार्यकारी होगा, और ऊपर घटा हुआ चिंतन एक वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं बनेगा। कहने मतलब ख्याल है कि नहीं? इस प्रकार से अभी सुनो, बात तो ये चल रही थी कि किसी को पुत्र का मतलब के आसक्ति, किसी को पैसे की आसक्ति, किसी को शरीर में रहने की आसक्ति, किसी को यौवन अवस्था में आसक्ति। तो कहते हैं कि तू स्वयं अपने ज्ञान में झांक कर देख कि तुझे किसकी विशेष रूप से आसक्ति सता रही है। एक दूसरी बात बतावे, हमने शुरू किया था कि ये बार भावना का चिंतन जो होता है वो चारित्र धारण करने के लिए भी होता है, और बार भावना का जो चिंतन होता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी होता है। आप सुनो, जैसे कि यहाँ पर पूरा विश्व से मेरे आत्मा जुदा है, वो एक सामान्य चिंतन है, वो सामान्य चिंतन भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे विशेष रूप से जब राग अधिक सता रहा हो तो भी अपने परिणामों को शांत करने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि मंद करने, मंद मतलब ऐसा भाव समझना, बराबर ना, यहाँ संभालने के लिए उस व्यक्तिगत उस पदार्थ का भी असार रूप से चिंतन कर कर, तत्वपरक चिंतन करके भी राग तोड़कर मैं अपने परिणामों की भूमिका को बनाकर यहाँ पर फिर भेद विज्ञान की भूमिका में ऊपर चलता हूँ, तब वो जाकर सार्थक होती है। मैं कोई सुनो क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई के इतना तीव्र संसार का राग पड़ा हुआ हो और यहाँ पर मैं भेद विज्ञान अपने ज्ञान में चलाता रहता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में तो तीव्र राग पड़ा हुआ है और यहाँ पर उपयोग में मैं कितना ही हथियार को मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो कार्यकारी नहीं होता है।
इसके लिए अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हुए ये अनित्य भावना, तो कहते कि ये अनित्य भावना के चिंतन, अनित्य भावना का चिंतन कब सच्चा, कि अनित्य का ज्ञान सच्चा तो अनित्य भावना का चिंतन सच्चा। अनित्य का ज्ञान कब सचना, कि अनित्य पदार्थों में जो अनित्यता पाई जाती है उसको कायम ही रखने की बुद्धि न रखकर उसको जैसा है ऐसे स्वभाव रूप जब चिंतन करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके अंदर फेरफार करने की बुद्धि भी नहीं आती है। और जब स्वयं फेरफार करने की बुद्धि नहीं आती है तो उस पर्याय वाले भाव में भी ज्ञाता बुद्धि होती है, और जब पर्याय में भी ज्ञाता बुद्धि होती है और त्रिकाली स्वभाव में भी यहाँ पर ज्ञाता बुद्धि होती है, तो समान रूप से ज्ञाता बुद्धि होने के बाद यहाँ ध्येय रूप जो नित्य भाव है उसको जब हम ध्यान का ध्येय बनाते हैं और उसमें एकाग्र करते हैं तब यहाँ पर पर्याय में जाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा होता है तो हमारी अनित्य भावना का चिंतन सार्थक कहने में आता है। बराबर के नहीं। इस प्रकार से हमने आज अनित्य भावना का चिंतन देखा। इस प्रकार से असरण भावना में द्रव्य गुण पर्याय से कैसे चिंतन करना, संसार भावना में कैसे नजीक जाकर उसको देखना, वगैरह वगैरह अलग अलग एंगल, अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी चर्चा विशेष करेंगे। बराबर।